जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, छोड़ो बीते दुखों को, भोगो नए सुखों को। 2024 में मकर राशि वालों के लिए क्या उपहार मिलने वाले हैं। पिछले वर्ष, बीते वर्ष में जो भी परेशानियां रही, जो भी तनाव रहा, जो भी झंझटें रही, जो भी कैरियर में उठक पटक रही, इसको छोड़ते हुए एक नई प्रसन्नता के साथ, नई खुशियों के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, नेगेटिव ऊर्जा को अपने से दूर भगाते हुए, पॉजिटिव होते हुए 2024 में मकर राशि वालों के लिए क्या उपहार मिलने वाले हैं, इस पर चर्चा करने वाला हूं। आपकी राशि मकर राशि से द्वितीय भवन में शनि ग्रह विराजमान है, तृतीय भवन में राहु है और चौथे भवन में देवगुरु बृहस्पति हैं। अप्रैल से पहले जो बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे कैरियर में। कैरियर में बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप स्थानांतरण चाहते हैं, नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं, कैरियर में कुछ बदलाव चाहते हैं, नई नौकरियां चाहते हैं, तो बदलाव होने का योग बना हुआ है। और कैरियर के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए उन्नति के पूर्ण योग 1 मई 2024 से पहले बने हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर भवन पे है, रोजगार व्यवसाय पर है। नई नौकरियां मिलेंगी। पुरानी नौकरी अगर आप चाहते हैं बदलाव, तो बदलाव कर सकते हैं। और जो भी, जहां भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे नौकरी संबंध में, आपके लिए सफलता दिख रही है। साथ में व्यापार रोजगार में भी आप बदलाव कर सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं, व्यापार में चेंजिंग कर सकते हैं, तो बढ़िया योग है। साथ में विदेश जाने के लिए, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में या आप रहते हैं, तो आपके लिए 2024 में विदेश से जुड़े हुए रोजगारों में बहुत लाभ है। साथ में विदेश जाने का योग बना हुआ है। विदेश में आपकी उन्नति होगी मकर राशि वालों के लिए। और अगर आप रिसर्च करता है, शोध करता है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। रिसर्च आप में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप साधना करने वाले हैं, कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो 1 मई 2024 से पहले आप साधना कर सकते हैं और साधना में भी आपको फल मिले। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो है मोक्ष भवन में, क्योंकि चौथे भवन को भी मोक्ष का भवन कहा जाता है, अष्टम भवन को भी मोक्ष का भवन कहा जाता है और 12वें भवन को भी मोक्ष का भवन कहा जाता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो सप्तम दृष्टि आपके कैरियर भवन पड़ती, जो बहुत बढ़िया है, कैरियर में बड़ा बदलाव। और पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति अष्टम पर पड़ती है, तो साधनाओं के लिए, रिसर्चकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा है। और नवम दृष्टि जो है मोक्ष के भवन 12वें भवन पर पड़ती है। तो साथ में आपके जो भी खर्चे, वो सारे खर्चे आपके अच्छे कामों पे लगेंगे। जो भी पैसा अनावश्यक आपका खर्चा हो रहा था, लेकिन पैसा आपका कहीं ना कहीं लगने का योग तो बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं मेरा पैसा दवाई में खर्चा ना हो, कोर्ट कचहरी में ना खर्चा हो, तो इसलिए मकर राशि वालों के लिए मैं एक उपाय बताना चाहता हूं। आप थोड़ा पैसा देव मंदिरों में भी दान करें, थोड़ा अच्छे कामों में पैसा लगाएं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति सुख भाव में बैठ करके आपके सुखों की वृद्धि करेंगे, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। जो आप चाहते हैं, सुख चाहते हैं कि मुझे सुख मिलने चाहिए, अपने सुखों पर खर्चा करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी के सुखों पर वृद्धि करेंगे, वाहन खरीदेंगे, पुरानी प्रॉपर्टी बेचेंगे। तो ये योग आपका जो है 1 मई 2024 से पहले बना हुआ है। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन हो जाएगा 1 मई 2024 के बाद, वो पंचम में चले जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति पंचम में बैठ करके विद्यार्थियों के लिए, वैसे विद्यार्थियों के लिए पूरा वर्ष बहुत अच्छा है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए ये वर्ष 1 मई 2024 के बाद मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा क्षेत्र में आप बहुत ही सफलता प्राप्त करेंगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। साथ में विद्यार्थियों के लिए, पठन पाठन के लिए बहुत बढ़िया, उच्च शिक्षा के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं। संतान का योग मकर राशि वालों का बनेगा 1 मई 2024 के बाद। और प्रेम, अफेयर, लव लाइफ इत्यादि में भी जो भी तनाव होगा वो तनाव समाप्त होगा, कुटुंब परिवार में तनाव समाप्त होगा। और दाम्पत्य जीवन में भी जो भी तनाव है वो तनाव कहीं ना कहीं कम होगा। और यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव पे देखेंगे, साथ में लाभ के भवन पर देखेंगे, और नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपकी राशि पर होगी। तो राशि पर दृष्टि पड़ने से निखार आएगा, ओज आएगा, नई सोच, नई समझने की शक्ति, बोलने की शक्ति, आपके अंदर एक नया व्यक्ति दिखेगा, उभरेगा और सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। ज्ञान के बदौलत आप अपने जीवन में बड़ी तरक्की करेंगे, लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो आपने पहले बदलाव किए हैं
मकर राशि वालों ने अप्रैल से पहले जो बदलाव किए हैं उनमें आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपको लगेगा जो निर्णय मैंने पहले लिए थे वो बहुत अच्छे थे, आपको लाभ के अवसर मिलेगा। उसके साथ साथ आप नौकरियों के साथ साथ इसके बाद छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जैसे लाभ के लिए कुछ धन अधिक कमाने के लिए आप साथ में छोटे मोटे व्यापार आप कर सकते हैं 1 मई 2024 के बाद। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में भी आपको धन प्राप्त होगा। अचानक धन संपदा की वृद्धि के योग दिख रहे हैं 1 मई 2024 के बाद। साथ में राशि पर दृष्टि होने से आपकी बोलने की क्षमता बढ़ेगी और आपके अंदर एक नया व्यक्ति दिखेगा। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, अध्ययन करेंगे, आप सोचेंगे मेरे में क्या कमी रह गई थी पिछले वर्ष, इस वर्ष उन कमियों को मैं दूर करूंगा। आप अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, साधना में रुचि बढ़ेगी और साथ में भाग्य का जो भवन है, धर्म का जो भवन है, इस पर दृष्टि पड़ने से आप देव यात्राएं करेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे, देवताओं के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। लगेगा जो मैंने साधनाएं पहले की थी वो साधनाओं से मुझे अच्छा फल मिल रहा है और साधनाओं में रुचि बढ़ेगी। पैतृक संपदा से लाभ होगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और स्वयं मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति दिखेगी। पंचम के देव गुरु बृहस्पति बहुत अच्छे माने जाते हैं और आपके राहु जो है, तृतीय भवन में राहु जो बैठे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठकर है, क्योंकि ये जो भवन है ये कामनाओं की पूर्ति का भवन है। यहाँ से कामनाओं की पूर्ति होती है। जो कामनाएं आप करेंगे, जिस कामना के लिए आपने बहुत समय सोच रहे थे मेरा ये काम होना चाहिए, ये काम रुका पड़ा है, वो काम आपका बनेगा 2024 में। राहु ग्रह तृतीय भवन में बैठ करके आपकी कामनाओं की पूर्ति करेंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ में आपके व्यापार, रोजगार, व्यवसाय में, पार्टनरशिप के कामों में वृद्धि होने के योग बनते हैं। लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का दाम्पत्य जीवन में हल्की फुल्की मतभेद की स्थितियां राहु करेंगे, क्योंकि यहाँ से पंचम दृष्टि आपके सप्तम भवन में पड़ती है। तो कामनाओं को लेकर के जो आपकी सोच है कि मुझे ये होना चाहिए, ये होना, इस कारण से वाणी में कहीं ना कहीं मतभेद की स्थितियां परिवार के अंदर आपकी दिखेंगी, दाम्पत्य जीवन में दिखेंगी। और साथ में भाग्य के लिए भी बहुत अच्छा है, भाग्य का आपका पूरा सहयोग मिलेगा 2024 में और लाभ के अवसर, अचानक धन प्राप्ति के योग भी मैंने कहा राहु ग्रह आपकी हर कामना को पूर्ति करने का योग बना हुआ। तृतीय भाव के राहु जो है बहुत श्रेष्ठकर माने जाते हैं, इनकी दृष्टि जो है नवम दृष्टि आपके लाभ भवन पर पड़ती है। तो मैंने कहा ना, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में आप धन अधिक प्राप्त करने के योग बनते हैं और आपका बैंक बैलेंस, धन की स्थिति बहुत अच्छी सुधरेगी 2024 में। और द्वितीय भाव में शनि ग्रह हैं तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी है, लेकिन यहाँ पर शनि जो स्थान वृद्धि करेंगे, कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं और अंतिम चरण की आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी बची हुई है। तो ये अंतिम चरण की साढ़े साथी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। आपकी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का सुख आपको प्राप्त होगा और साथ में आपके परिवार में कोई नया मेहमान जुड़ेगा, आपकी संतान प्राप्ति का योग बनता है, क्योंकि शनि ग्रह भी बना रहे हैं द्वितीय भाव, कुटुंब के भाव में बैठ करके, और पंचम देव गुरु बृहस्पति बैठ जाएंगे तो संतान कुटुंब में नया मेहमान जुड़ने का योग बनता है। और साथ में स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की शनि ग्रह अष्टम भवन पर सप्तम दृष्टि पड़ने से, तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की परेशानियां रह सकती है, लेकिन आप उपाय करते रहें। शनिवार के दिन आप हनुमान जी के दर्शन करें और शनिवार के दिन दीनहीनों की मदद करें, पीपल वृक्ष पर दिया लगाएं, घर में शमी का पौधा लगाएं और कर्म करते रहें। शनि ग्रह जितना आप कर्म करेंगे शनि ग्रह आपको लाभ देंगे, उतना लाभ देंगे। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा वर्ष ये है। कुछ नया प्राप्त तो 2024 में कुछ नई अचीवमेंट प्राप्त होगी मकर राशि वालों के लिए। और ऊपर से शनि ग्रह की जो दशम दृष्टि है वो भी लाभ भवन पर पड़ती है, तो लाभ भवन पर शनि भी देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं और साथ में देवगुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए लाभ के लिए बहुत अच्छा है, कामना पूर्ति का वर्ष है। जो कामनाएं रुक गई थी, जो कामनाएं आपकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, रुक रुक के आपके काम चल रहे थे और जो फाइलें आपकी दबी पड़ी थी, चाहे आप सरकारी डिपार्टमेंट में, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी, कुछ भी आपकी उलझने थे वो उलझने सुलझेंगी। और शत्रुओं से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2024 में शत्रु तो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और कर्जा भी आपका बहुत कम होगा।
2024 में कर्जे को लेकर परेशानियां समाप्त होंगी, लेकिन पैसा आपको धर्म के कामों पर लगाना पड़ेगा। जितना आप धर्म के कामों में पैसा लगाएंगे उतना आपकी उन्नति दिखेगी 2024 में। प्रिय दर्शकों, उपाय मैंने आपको बता दिया। शनि के लिए आप उपाय करते रहे, क्योंकि शनि के अंतिम 7.5 चरण की बची हुई है, और ये अंतिम शनि की 7.5 की जो आपके ऊपर चरण बचा हुआ है, इससे आपको अचानक लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। हनुमान जी की उपासना करते रहें। देवगुरु बृहस्पति की के लिए आप लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिरों में जा करके दर्शन करें। और साथ में संतान उत्पत्ति का वर्ष है आपके लिए। दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थितियां अगर रहती हैं, उसके लिए आप बुधवार के दिन किन्नरों को दान दें, और साथ में पक्षियों को बाजरा दें। गणेश भगवान जी के दर्शन करें, लड्डू गणेश भगवान को भोग लगाएं। गणेश जी के 12 नामों को बुधवार के दिन पढ़ें, तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ का रहेगा। अगर आप 2024 का पूरा राशिफल जानना चाहते हैं अपने जन्म कुंडली के आधार पर कि 2024 कैसा रहेगा, क्योंकि आपके लग्नेश कहाँ है, पंचमेश कहाँ है, भाग्येश कहाँ है, लाभेश कहाँ है, सुखेश कहाँ है, और कैसी स्थिति में है, कैसे डिग्री में वो विराजमान है, आपके ऊपर कौन सी दशाएं चल रही हैं, अंतरदशा, सूक्ष्मांतर दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा क्या है आपके ऊपर, कैसे हैं, अनुकूल है, योग दशा कैसे चल रही है आपके ऊपर, ये विस्तार में जानने के लिए आप नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके 2024 का राशिफल जन्म कुंडली के आधार पर जान सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।